नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डायबिटीज़ टू फिट। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम डायबिटीज़ से जुड़ी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में साझा करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यदि आप डायबिटीज़ का इलाज खोज रहे हैं या डायबिटीज़ रिवर्सल से रिलेटेड डाइट प्लान खोज रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम डायबिटीज़ के इतिहास से लेकर डायबिटीज़ रिवर्सल की एडवांस टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज से हम वीडियो की एक सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं जिसमें हम क्रमबद्ध तरीके से आपको डायबिटीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज डायबिटीज़ के इतिहास के पन्नों में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है डायबिटीज़ जैसे लगने वाली आम सी बीमारी की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई होगी, अर्थात डायबिटीज़ कहाँ से प्रारंभ हुई होगी। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं मिस्र की सभ्यता की तरफ। इजिप्ट में एक ग्रंथ लिखा गया जिस ग्रंथ का नाम था इबर्स पापिरस। इस ग्रंथ में एक रोग का वर्णन था जिसमें लिखा गया था कि एक व्यक्ति जो बार बार पेशाब करता है धीरे धीरे पतला दुबला हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, यह डायबिटीज़ की पहली झलक थी, परंतु इस समय तक हमें यह नहीं पता था कि यह डायबिटीज़ है। उसके पश्चात हम चलते हैं हमारे भारत की तरफ। भारत में दोस्तों हमारे सुश्रुत संहिता और चरक संहिता नामक ग्रंथ में एक रोग का वर्णन मिलता है जिसे मधुमेह के नाम से जाना गया। इसमें यह वर्णित था कि जो व्यक्ति बार बार पेशाब करता है और धीरे धीरे पतला दुबला होता जाता है वही मधुमेह का रोगी होता है। परंतु दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि उस पुरातन काल में जब आधुनिक मशीनें नहीं थी तो किस टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे पूर्वजों ने इस बीमारी को समझने का प्रयास किया होगा। हमारे पूर्वजों में बहुत ही जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा के बल पे ही आज हमने डायबिटीज़ को इतना समझा है। परंतु पूर्वजों ने पहले पुरातन काल में पूर्वजों ने यह देखा कि जो व्यक्ति मधुमेह का रोगी होता है जब वह मूत्र विसर्जन करता है तो उसके पेशाब में बहुत सारी चींटियाँ लग जाती हैं। इस आधार पे उन्होंने सोचा कि जब व्यक्ति मूत्र विसर्जन करता है, बार बार पेशाब करता है, उसके पेशाब में चींटियाँ लग जाती है, अर्थात यह ऐसे रोग से पीड़ित है जिसमें शर्करा बढ़ गई है, मूत्र में शर्करा बढ़ गई है। अतः उन्होंने इस रोग का नाम दिया मधुमेह। दोस्तों, अब चलते हैं यूनान की तरफ। यूनान में इस बीमारी का नाम मिला। जी हाँ, इस रोग का नाम यूनान में ही मिला। मेम्फिस के ओलंपियस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नाम दिया डायबिटीज़। डायबिटीज़ का अर्थ होता है बहना, पतला बहना, पार होके बहना। दोस्तों, बाद में आधुनिक चिकित्सकों ने इसका नाम डायबिटीज़ मेलाइटस रखा, अर्थात मीठा बहना। उसके पश्चात चलते हैं हम यूनान के बाद हम चलते हैं यूरोप की सभ्यता के बाद। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में थॉमस विलिस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक मरीज का मूत्र चखा। जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने एक व्यक्ति का मूत्र चखा और उन्होंने बोला कि इसका स्वाद बिल्कुल ही हनी के जैसा मीठा है, शहद के जैसा मीठा है। इस आधार पे इसे मीठे रोग का रहस्य कहा गया। यहीं से डायबिटीज़ को समझने का जो असली जिज्ञासा और असली खेल यहीं से डायबिटीज़ को समझने का प्रारंभ। 19वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया था कि डायबिटीज़ का संबंध पैंक्रियाज से है। उसके बाद वह ऐतिहासिक पल आया 1921 का। जी हाँ दोस्तों, 1921 का ऐतिहासिक पल आया जिसमें कनाडा के दो वैज्ञानिक फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। दोस्तों, अब यह बीमारी अर्थात यह डायबिटीज़ यह केवल अब मौत नहीं रह गई थी, अब यह एक कंट्रोल की जाने वाली बीमारी थी। दोस्तों, यह 1921 का पल बहुत सारे मरीजों के लिए एक आशा की किरण बन गया। तो दोस्तों, ये रही आज की इतिहास की वीडियो। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आई थिंक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इंसुलिन की खोज कैसे हुई और किस प्रकार इंसुलिन की खोजी और इंसुलिन की खोज में कौन कौन से वैज्ञानिक शामिल थे उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में बने रहिए और आप ये वीडियो को एक एक करके देखते रहिए, तभी आपको डायबिटीज़ के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, ये वीडियो हम एक सीरीज़ में लॉन्च करेंगे जिसमें डायबिटीज़ के इतिहास से लेके डायबिटीज़ रिवर्सल की एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में होगा। उसके पश्चात हम डायबिटीज़ रिवर्सल के डाइट प्लान का भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमेशा स्वस्थ रहिए।